हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्यंस क्लासेस। आई होप पिछली वीडियोस आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ उन वीडियो से सीखा होगा। आज मैं एक और नई क्लास लेके आया हूँ और एक ही क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जैसे कि विल, वुड, मे, माइट, विल नॉट। इन सब का एक ही क्लास में आपको यूज मिलेगा कि कैसे उसको यूज किया जाता है और किस कंडीशन में वो यूज होते हैं। इससे पहले आपको इस तरह से कभी नहीं पढ़ने को मिला होगा। आपने ध्यान से अगर ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो जिंदगी में आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे इन सभी चीजों का यूज किया जाता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको विल की जरूरत पड़ती है बोलने की, कि विल का यूज क्या होता है। तो इस स्पोकन क्लास की हेल्प से आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि फ्यूचर होता क्या है। तो फ्यूचर बेसिकली होता है जो काम आप करोगे, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद, एक सेकंड के बाद, एक घंटे बाद, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद, मतलब अब से बाद में कभी भी अगर आप कोई काम करोगे तो उसको बोलते हैं फ्यूचर। मतलब आप इस काम को करोगे। जैसे कि मैं अगर आपसे सवाल करूं, क्या आप स्कूल जाओगे, क्या आप खाना खाओगे, क्या आप खेलोगे, क्या आप घर जाके मुझे कॉल करोगे, क्या आप प्रैक्टिस करोगे, क्या आप सीखोगे, क्या आप फाइट करोगे, क्या आप मुझे पैसे दोगे, क्या आप बात करोगे, क्या आप डांस करोगे। मतलब सारे काम जितनी मैंने आपसे पूछे ये वो है जिससे आप फ्यूचर में करोगे। थोड़ी देर बाद करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, 2 घंटे बाद, 1 साल बाद, कभी भी, मतलब आप उसे फ्यूचर में करेंगे। जब भी आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना हो, अब सामने आपका कोई भी हो सकता है, यानी कि यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आप किसी का नाम भी ले सकते हैं। जब भी आपको किसी से सवाल पूछना हो तो सवाल आपका हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा। आप यहाँ देख सकते हो नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है विल। तो विल से हम सबसे पहले सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए एक हमेशा फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। आप देख सकते हो रूल मैंने लिखा हुआ है जो कि विल यू एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे फ्यूचर में क्या आप कोई काम करोगे, तो क्वेश्चन हमारा हमेशा विल से स्टार्ट होगा। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो आप, विल यू एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि आप कोई काम करोगे। अब एक्शन कोई भी ले लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे, मतलब क्या आप स्कूल जाओगे। मैंने आपसे सवाल किया भाई क्या आप स्कूल जाओगे, तो सवाल क्या बना हमारा, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या आप कल आओगे, क्या आप कल आओगे। तो इस बात को कैसे बोलेंगे, विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो। देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ भी क्वेश्चन विल से ही स्टार्ट हुआ है। तो फ्यूचर में जब भी आपको कुछ पूछना हो हमेशा विल से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगला एग्जांपल देख सकते हैं, विल यू कॉल मी, मतलब क्या आप मुझे कॉल करोगे, विल यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल करोगे। कैसे बोलेंगे, विल यू कॉल मी। विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे, खेलोगे आप, विल यू प्ले। क्वेश्चन है, सवाल है, क्या आप खेलोगे, तो कैसे बनेगा, विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे। एक बार फटाफट वापस से देख लीजिए, ये 4 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। क्या आप स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या आप कॉल करोगे, विल यू कॉल मी, मुझे कॉल करोगे आप, विल यू कॉल मी। क्या आप खेलोगे, कोई खेल रहा है, आपको पूछना है दूसरे वाले से क्या आप खेलोगे, तो आप बोलोगे विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे, विल यू प्ले। आई होप सवाल करना आपको आ गया होगा कि विल से हम सवाल कैसे करते हैं। अब बारी है सवाल का जवाब देने की। सपोज कीजिए आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया विल से, क्या आप कोई काम करोगे। ये सारे सवाल मान लीजिए, सपोज कीजिए ये सारे सवाल आपसे किसी ने पूछ लिए। अब आपको जवाब देना है कि हाँ मैं ये काम करूंगा। तो जवाब कैसे देंगे, आई विल एक्शन। विल का यूज हम तब करेंगे जब किसी काम की गारंटी 100% है, श्योरिटी है, आपको पक्का पता है कि आप ये काम करोगे, पूरा विश्वास है भाई मैं ये काम करूंगा, तब बोलते हैं आई विल एक्शन। आई विल एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई विल एक्शन। देख सकते हो सवाल था हमारा विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे, आपको पक्का पता है हाँ यार मैं तो जाऊंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब आई विल एक्शन, आई विल गो टू स्कूल। तो जवाब कैसे दिया हमने, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। अगला देख लेते हैं, आई विल कम टुमारो, हाँ मैं तो कल आऊंगा, कोई शक नहीं है, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। सवाल हमारा था विल यू कम टुमारो, तो जवाब होगा यस आई विल कम टुमारो। अगला एग्जांपल है आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा। क्वेश्चन हमारा ये था
विल यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल करोगे? किसी ने आपसे पूछ लिया भाई विल यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल करोगे? तो आप बोल सकते हो यस आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। नेक्स्ट है हमारा आई विल प्ले, हाँ मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। किसी ने आपसे पूछ लिया विल यू प्ले, विल यू प्ले, आप बोल दो यस आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, यस आई विल प्ले। आई होप आपको जवाब देना आ गया होगा कि कैसे आप जवाब दे सकते हैं विल से। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। मैं आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे 4 एक्शन लिए हैं, 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान नए नए एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एक्शन को सवाल कर सकते हैं, फिर सवाल का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी जबान पे उतनी ही चीजें चढ़ती हैं, उतना ही फ्लुएंटली आप बोल पाते हो, उतना ही फ्लुएंट आप बन पाते हो, उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होती है। सो प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस करो, सामने वाले से सवाल करो, खुद से सवाल कर लो। अगर कोई ना मिले तो खुद से सवाल करो, खुद से जवाब दो। सवाल कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, दोनों ही मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिए बिल्कुल अच्छे से। तो नए नए एक्शन लेके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वुड। अगला है हमारा वुड, कि वुड का यूज कहाँ होता है, वुड को कैसे यूज करते हैं। सो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले मैंने लिखा है 100 प्लस, यानी कि जब किसी काम के चांसेस 100 से ज्यादा हैं, यानी कि आपको पक्का पूरा विश्वास है, आप डैम श्योर हो कि आप ये काम जरूर करोगे। तो मैंने लिखा भी है, जब किसी काम के चांसेस 100% से ज्यादा हो, वो 110% है, 200% है, 1000% है, यानी कि 100 से ज्यादा है, जरूर करोगे फिर आप काम को। तो मैंने लिख के भी दिया है, जब आप किसी काम को जरूर करोगे, आपको ये बोलना हो कि हाँ भाई इस काम को मैं जरूर करूंगा, तब आप हमेशा वुड में जवाब दोगे फ्यूचर में। तो वैसे तो वुड का यूज कई जगह होता है, बट वुड का यूज आप इस क्लास में भी यूज कर सकते हो कि किस तरह से आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप जवाब दे सकते हो, उसका मतलब क्या है। आई वुड एक्शन, आप देख सकते हो आई वुड एक्शन, मैं कोई काम करूंगा, आई वुड एक्शन, मैं कोई काम जरूर करूंगा, आई वुड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। देख लेते हैं। सवाल था हमारा क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो। सवाल था विल यू कम टुमारो, आपको पक्का विश्वास है, आपको पूरा पता है कि भाई मैं तो जरूर आऊंगा, कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मैं कल जरूर आऊंगा। तो जहां पे जरूर इस्तेमाल हुआ है तो वहां पे यूज होता है वुड का। हमारे पास रूल है आई वुड एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जवाब क्या बना, आई वुड कम टू स्कूल, मैं स्कूल आऊंगा। और मैं अगर कह रहा हूं मैं स्कूल जाऊंगा तो आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, आई वुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट, मैं कल जरूर आऊंगा, मैं कल जरूर आऊंगा। देख सकते हो आई वुड कम टुमारो, मैं कल जरूर आऊंगा, आई वुड कम टुमारो। मैं आपको जरूर कॉल करूंगा, मैं आपको जरूर कॉल करूंगा, आई वुड कॉल यू, आई वुड कॉल यू। मैं जरूर खेलूंगा, भाई मैं तो जरूर खेलूंगा, आई वुड प्ले। किसी ने आपसे पूछ लिया भाई विल यू प्ले, खेलोगे आप, विल यू प्ले, तो आप कहते हो हाँ यार मैं तो जरूर खेलूंगा, आई वुड प्ले। क्या बोलेंगे, आई वुड प्ले। फटाफट एक बार देख लेते हैं। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, आई वुड गो टू स्कूल। आई वुड कम टुमारो, मैं कल जरूर आऊंगा, आई वुड कम टुमारो। आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल जरूर करूंगा, आई वुड कॉल यू। मैं जरूर खेलूंगा, आई वुड प्ले, मैं जरूर खेलूंगा, आई वुड प्ले। आई होप दोस्तों आपको वुड का यूज कैसे करना है और सबसे ज्यादा जरूरी है यूज कहाँ करना है, किस कंडीशन में करना है। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब भी आप 100% से ज्यादा श्योर हो, 100% से ज्यादा विश्वास है कि भाई ये मैं काम जरूर करूंगा, तब हम वुड का यूज करते हैं फ्यूचर में। दोस्तों आपने मे सुना होगा कि मे का भी यूज होता है। मे का यूज कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा रहा हूँ। आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है मे के आगे लिखा है मैंने 50%, 50%, यानी कि 100 का बिल्कुल आधा, आधा उसके आगे हिंदी लिखिए शायद। तो इससे आप समझिए, इस फॉर्मूले से आप समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि जब किसी काम की उम्मीद 50% हो जाए, किसी काम करने की आशा 50% हो जाए, उसके चांसेस 50% रह जाए, तब बोलते हैं हम शायद, मैं शायद कोई काम करूंगा। यानी कि आप 50-50 हैं, आपको पक्का नहीं पता कि आप इस काम को जरूर करोगे या करोगे, तो बोलते हैं मैं इस काम को शायद करूंगा, तो बोलते हैं इस काम को मैं शायद करूंगा। तब हम बोलते हैं आई मे एक्शन। क्या बोलेंगे, आई मे एक्शन। देख सकते हो मैंने लिखा है आई मे गो टू स्कूल, आई मे गो टू स्कूल। फॉर्मूला हमारा वही है, बस मे यूज कर देना और यूज के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। मैं
शायद स्कूल जाऊंगा, मैं शायद स्कूल जाऊंगा। आई मे गो टू स्कूल। आपको पक्का नहीं पता, आप कंफर्म नहीं हो तो आप बोलोगे आई मे गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा आई मे कम टुमारो। आई मे कम टुमारो, मैं शायद आ जाऊंगा कल, मैं कल शायद आऊंगा, मैं कल शायद आऊंगा। पक्का नहीं पता आपको, यानी कि 50-50% चांसेस है, 50-50% चांस है। आपको पक्का नहीं पता, आप तो क्या बोलोगे आई मे कम टुमारो, मैं शायद आऊंगा कल, आई मे कम टुमारो। अगला दे सकते हो आप, मैं शायद आपको कॉल करूंगा, शायद मैं आपको कॉल कर दूंगा। पक्का नहीं पता, 50-50% चांसेस हैं, तो बोल सकते हो मैं आपको शायद कॉल कर दूंगा। तो क्या बनेगा आई मे कॉल यू, आई मे कॉल यू। नेक्स्ट है आई मे प्ले, मैं शायद खेलूंगा। मान लीजिए कहीं खेलने की बात हुई, आपसे पूछा गया विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे, लेकिन आपको डाउट है शायद आप खेलोगे या नहीं खेलोगे। शायद यानी कि जहां पे शायद आपके मुंह से निकला या आपके मन में आ गया शायद, तो आप वहां पे बोल सकते हो मे। आई मे एक्शन यानी कि आई मे प्ले, मैं शायद खेलूंगा, आई मे प्ले। मैं शायद चला जाऊंगा, आई मे गो। जैसे यहाँ पर था आई मे गो टू स्कूल, शायद मैं स्कूल जाऊंगा, आई मे गो टू स्कूल। मैं शायद कल आऊंगा, शायद मैं कल आऊंगा, आई मे कम टुमारो, शायद आऊंगा मैं कल, आई मे कम टुमारो। आई मे कॉल यू, मैं शायद आपको कॉल करूंगा, मतलब अगर याद रहा तो शायद मैं आपको कॉल कर दूंगा, आई मे कॉल यू। मैं खेलूंगा, मैं शायद खेलूंगा, आई मे प्ले। देख सकते हैं यहाँ पे आई मे प्ले। आई होप मे का यूज कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, ये भी आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। चौथे नंबर पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है माइट। तो माइट भी आपने बहुत सुना होगा, भाई ये माइट क्या होता है, माइट का यूज कहाँ होता है। तो माइट का इस्तेमाल आज इस वीडियो में आप समझ लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखो, पक्का गारंटेड आपको समझ में आने वाला है। ये सारी चीजें आपकी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कहीं आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों मे का यूज होता है जब किसी काम के चांसेस बहुत कम हो जाएं, यानी कि 2-4% ही उसके होने के चांसेस हों, 2-4%, बहुत उम्मीद कम है, तब माइट का इस्तेमाल होता है। मैंने हिंदी में लिखा है, आप देख सकते हो शायद ही, मैंने लिखा है हिंदी में शायद ही। शायद थोड़ा ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा फोकस करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, साफ साफ दिखाई देगा। आई माइट एक्शन, इसका रूल बनेगा आई माइट एक्शन, यानी कि जब कोई काम शायद ही आप करेंगे, 2-4% उम्मीद है उसकी, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, शायद करेंगे, शायद ही करेंगे, तो क्या बोलना है शायद ही करेंगे, तब हमारा रूल बनेगा आई माइट एक्शन। आई माइट एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई माइट एक्शन। कुछ एग्जांपल्स, वही एग्जांपल्स आप यहाँ पे भी देख लो जो आपने पिछली बार प्रैक्टिस की है अभी। आई माइट गो टू स्कूल, मैं तो शायद ही स्कूल जाऊंगा। क्या बोलेंगे, मैं शायद ही स्कूल जाऊंगा, आई माइट गो टू स्कूल। अगला है हमारा आई माइट कम टुमारो, मैं शायद ही आऊंगा कल। किसी हमसे पूछा भाई विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो, तो आप बोलोगे मैं शायद ही आऊंगा, आई माइट कम टुमारो, मैं शायद ही आऊंगा, आई माइट कम टुमारो। मैं शायद आपको कॉल करूंगा, मैं शायद ही आपको कॉल करूंगा, मुश्किल है शायद ही, तो आप बोलेंगे आई माइट कॉल यू। क्या बोलेंगे, आई माइट कॉल यू। अगला एग्जांपल हमारा आई माइट प्ले, मैं शायद ही खेलूंगा, मैं शायद ही खेलूंगा, तो बोलेंगे आई माइट प्ले। फटाफट एक बार फिर से देख लो, शायद ही आप कोई काम करेंगे, जब कोई काम आप शायद ही करोगे तो आप क्या बोलोगे आई माइट का यूज करना है। मैं शायद ही स्कूल जाऊंगा, आई माइट गो टू स्कूल, मैं शायद ही स्कूल जाऊंगा, आई माइट गो टू स्कूल। मैं शायद ही आऊंगा कल, मैं कल शायद ही आऊंगा, आई माइट कम टुमारो। मैं शायद ही आपको कॉल करूंगा, आई माइट कॉल यू, आई माइट कॉल यू। मैं शायद ही खेलूंगा, आई माइट प्ले, आई माइट प्ले। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं विल नॉट। नेक्स्ट हमारा 5वें नंबर पे विल नॉट। तो आपने यहाँ पे देखा होगा आई विल एक्शन, मैं किसी काम को करूंगा आई विल एक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे परसेंटेज जहाँ पे बढ़ी है, जहाँ पे परसेंटेज बढ़ी है, मैं इस काम को जरूर करूंगा तो आई विल एक्शन, मैं काम को करूंगा तो आई विल एक्शन, मैं काम को जरूर करूंगा, मैं किसी काम को जरूर करूंगा, आई वुड एक्शन। परसेंटेज कम हो गई 50%, परसेंटेज कम हो गई 50% है, तो बना शायद, मैं शायद कोई काम करूंगा, आई मे एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो 2-4%, 2 या 4% उम्मीद है किसी काम की, तो बोलेंगे शायद ही, मैं किसी काम को शायद ही करूंगा, तो बोलते हैं आई माइट एक्शन। आई माइट एक्शन, यहाँ पे उम्मीद कम हो गई, चांसेस कम हो गई। नीचे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखो 0%, यहाँ पे
0%, उम्मीद खत्म, चांसेस बिल्कुल खत्म किसी काम के होने के, कोई चांस नहीं है। तो मैंने लिखा वहाँ पे नहीं, यानी कि अगर कोई चांस भी नहीं है तो वहाँ पे नहीं बोल देंगे, भाई इस काम को मैं नहीं करूँगा, इस काम को मैं नहीं करूँगा, मना कर दो साफ साफ, नहीं करूँगा, कोई चांस नहीं है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। तो आई विल नॉट वहाँ पे यूज होता है आई विल नॉट। जब भी आप मना कर दो कि भाई इस काम को मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट एक्शन, रूल बनेगा हमारा आई विल नॉट एक्शन। जैसे यहाँ पे बना था आई विल एक्शन, इसके बाद बना आई वुड एक्शन, इसके बाद आई मे एक्शन, फिर आई माइट एक्शन। अब क्या बनेगा आई विल नॉट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपसे किसने पूछा विल यू कम टुमारो, सवाल हमारा हमेशा विल से ही बनेगा। विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो, आप क्या बोलोगे आई विल नॉट कम टुमारो, मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टुमारो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं कल नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट कॉल यू। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल नॉट कॉल यू, मैं कॉल नहीं करूंगा आपको, आई विल नॉट कॉल यू। आई विल नॉट प्ले, भाई मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। फिर से फटाफट देख लो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं कल नहीं आऊंगा, कह दो आप मैं नहीं आऊंगा कल, भाई साहब मैं कल नहीं आऊंगा। आपको टीचर से कहना हो, फ्रेंड से कहना हो, ऑफिस में कहना हो, अगर आप जॉब करते हो, या किसी से भी कहना हो, भाई मैं नहीं आऊंगा कल, मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट कम टुमारो। मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, भाई साहब मैं कॉल ही नहीं करूंगा आपको, आई विल नॉट कॉल यू। मैं नहीं खेलूंगा, भाई नहीं खेलूंगा, मैं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। तो कोई भी काम हो, आपकी जैसी मर्जी आप वैसा ही जवाब दे सकते हैं, जैसे चांसेस हैं, जैसी उम्मीद है काम के होने की, वैसे जवाब दे सकते हैं। सवाल हमारा विल यू एक्शन, क्या आप स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, विल यू कम टुमारो, विल यू कॉल मी, विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे, विल यू प्ले। आपको हाँ में जवाब देना है, यस आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। मैं आपको कॉल कर दूंगा, आई विल कॉल यू, कॉल कर दूंगा मैं आपको, आई विल कॉल यू। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। 100% वुड तब यूज करना जब 100% हो या 100% से ज्यादा हो, 100% से ज्यादा उम्मीद हो तो आप बोलेंगे आई वुड, यानी कि जरूर करेंगे उस काम को। मैं जरूर जाऊंगा स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, आई वुड गो टू स्कूल। आई वुड कम टुमारो, मैं कल जरूर आऊंगा, आई वुड कम टुमारो। आई वुड प्ले, मैं जरूर खेलूंगा, आई वुड प्ले। मैं आपको जरूर कॉल करूंगा, पक्का कॉल करूंगा, मैं आपको पक्का कॉल करूंगा, जरूर करूंगा, आई वुड कॉल यू। तीसरे नंबर पे है मे का यूज कब करना है, जब 50% 50-50% चांस हो, यानी कि 50-50% किसी के हो, तो बोलेंगे मैं कोई काम शायद करूंगा, आई मे गो टू स्कूल, मैं शायद स्कूल जाऊंगा, आई मे गो टू स्कूल। मैं शायद आऊंगा कल, सर मैं कल शायद आऊंगा, आई मे कम टुमारो। मैं शायद आपको कॉल करूंगा, आई मे कॉल यू। मैं शायद खेलूंगा, आई मे प्ले, मैं शायद खेलूंगा, आई मे प्ले। तो दोस्तों आपको ये भी पूरा हो गया, एक ही बार में आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बचा है हमारा माइट मैंने आपको समझा दिया कि माइट जब 2-4% चांस या 4-5% ही चांसेस हो, तब आपको माइट का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब आपको लगे शायद ही, जब कोई काम आप शायद ही करोगे तो आई माइट शायद ही, मुंह बना के शायद ही, कोई उम्मीद नहीं है, आई माइट गो टू स्कूल, मैं शायद ही स्कूल जाऊंगा, मैं शायद ही स्कूल जाऊंगा, आई माइट गो टू स्कूल। मैं शायद ही आऊंगा कल मैं शायद ही, मुश्किल ही, आई माइट कम टुमारो। आई माइट कॉल यू, मैं शायद ही आपको कॉल करूंगा, टाइम मिला तो शायद ही मैं आपको कॉल करूंगा, आई माइट कॉल यू। आई माइट प्ले, मैं शायद ही खेलूंगा, आई माइट प्ले। नेक्स्ट है आई विल नॉट, 0%, आई विल नॉट 0%, कोई उम्मीद नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट कम टुमारो। आई विल नॉट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल यू। आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। तो दोस्तों एक ही क्लास में आपको विल नॉट, वुड, मे, माइट सब कुछ एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं फ्यूचर में। तो स्पोकन में ये आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है, जरूर आपको इससे हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने में, कि जब जब फ्यूचर में आपको कोई काम कहना हो, आप काम करेंगे, शायद करेंगे, जरूर करेंगे, शायद ही करेंगे या नहीं करेंगे। तो पूरी क्लास मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है,
जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपका सवाल वैसा आपका जवाब, जैसे आपकी मर्जी वैसा आप जवाब दे सकते हैं। तो इसको आप एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ। दोस्त नहीं है, अकेले हैं, अकेले रहते हैं, कोई नहीं है साथ में खेलने कूदने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप अकेले ही खुद से सवाल कीजिए, खुद से जवाब दीजिए। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे दोस्तों उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही फ्लुएंट होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अच्छा बोल पाओगे। तो आई होप कि दोस्तों ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने बेसिक से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को बोलना सिखाया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर इस स्क्रीन की लास्ट में जो वीडियोस आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे इन पे क्लिक करके आप डे 1 से क्लासेस सीख सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तब तक थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।